क्वेश्चन आपने पूछा है कि हेयर ट्रांसप्लांट की रिकवरी कितने अरसे बाद होती है, ये कैसे होती है, हाउ इट वर्क्स। आप थोड़ा सा पेशेंट को टॉलरेट करना होता है कि यस हेयर ट्रांसप्लांट इज़ डन। इफ़ समबडी इज़ आस्किंग यू कि आपने क्या हेयर ट्रांसप्लांट किया, यस हेयर ट्रांसप्लांट किया, कोई गुनाह वाली बात तो नहीं किया। एंड व्हाट आई से टू माई पेशेंट्स इज़ वेरी ऑनेस्टली, आई वुड से टू एवरीवन, हर पेशेंट को मैं ये कहता हूँ कि आप दूसरे दिन अपने काम पे जाएं। ओनली वन फैक्टर विच कैन रूइन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को बर्बाद कर सकता है, वो एक ही फैक्टर है, वो है स्मोकिंग। तो मैं आपको बार बार कितने हज़ार वीडियो कर चुका हूँ। इफ़ यू आर स्मोकर यू नीड टू क्विट स्मोकिंग बिफोर गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी सीरियस है, इसको मजाक ना बनाएं। क्वेश्चन आपने पूछा है कि हेयर ट्रांसप्लांट की रिकवरी कितने अरसे बाद होती है, ये कैसे होती है, हाउ इट वर्क्स। तो जो रिकवरी है उसको हम कुछ चीज़ों में डिवाइड करेंगे। रिकवरी है कि एक रिकवरी तो है कि आप दूसरे दिन अपने काम पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। एक किसी कैमोफ्लेज की ज़रूरत अक्सर औकात नहीं पड़ती है। इफ़ यू आर डूइंग अ नीट जॉब, आप थोड़ा सा पेशेंट को टॉलरेट करना होता है कि यस हेयर ट्रांसप्लांट इज़ डन। इफ़ समबडी इज़ आस्किंग यू कि आपने क्या हेयर ट्रांसप्लांट किया, यस हेयर ट्रांसप्लांट किया, कोई गुनाह वाली बात तो नहीं किया। एंड व्हाट आई से टू माई पेशेंट्स इज़ वेरी ऑनेस्टली, आई वुड से टू एवरीवन, हर पेशेंट को मैं ये कहता हूँ कि आप दूसरे दिन अपने काम पे जाएं। देयर इज़ नो नीड ऑफ लीविंग वर्क फॉर अ सिंगल आवर। बस आपने क्या केयर करना है कि हम आपको एक स्प्रे बॉटल देते हैं टू कीप दी हेड वेट, उसमें फॉलिकल को वेट करना है, हर 2 घंटे बाद आप स्प्रे करते हैं वो करते रहेंगे। आप रोज़ डेली वॉश करेंगे। स्टिचेस अगर लगे हैं FUT का, उसका अपना केयर है, FUE का अपना केयर है, उसके ऊपर हम ये कहते हैं कि दूसरे दिन से कंप्लीट और अच्छा वॉश करना है। जैसे मैं कहता हूँ अगर स्टिचेस लगे हुए हैं या आपका वो है FUE है तो उसको मल मल के साफ़ करना है अच्छा, ताकि उसके ऊपर क्रस्टिंग ज़्यादा ना हो, ठीक है, स्केबिंग ना हो। तो बिकॉज अगर स्कैब्स बनेंगे या आपकी क्रस्टिंग होगी ज़्यादा तो आपको पेनफुल भी होगी एंड मेस भी क्रिएट होगा। बट इफ़ यू आर डूइंग विद द राइट साइज्ड पंच, अगर किसी डॉक्टर से करा रहे हैं तो वो उनको डॉक्टर्स को पता होता है कि इस फॉलिकल का कैलिबर कितना है, हर चीज़ के ऊपर उसका पंच साइज़ चेंज हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट उसकी स्कैबिंग कम होती है और उसकी क्रस्टिंग भी कम होती है और उसको आपने फिर उसके बाद वॉश करना, ठीक है। तो हर चीज़ के ऊपर ये आपको ये करना चाहिए। सेकंड इज़ कि अगर आपके स्टिचेस लगे हुए 15 दिन बाद स्टिचेस खुल जाएंगे। अगर आपके FUE हुआ है तो उसमें स्टिचेस खुलने की नहीं होती है। और दूसरा ये है आफ्टर 12 to 15 डेज़ हम उसको कंप्लीट क्लीनिंग करेंगे एंड वी विल स्टार्ट पुटिंग इंजेक्टिंग PRP आफ्टर 15 डेज़, ठीक है। और मिनॉक्सिडिल जो है ना मैं 10 दिन 12 दिन पे शुरू करा देता हूँ बिकॉज इट इज़ वेज़ोडाइलेटर और उसमें ये होता है वेज़ोडाइलेटेशन से खून की सप्लाई ज़्यादा होती है, वो हम शुरू करा देते हैं। फिनेस्टाइड मैं एक दिन भी बंद नहीं करता हूँ। आई वॉन्ट टू पुट फिनेस्टाइड इन और उसकी कोई छुट्टी नहीं है फिनेस्टाइड की, वो तो पहले दिन से ही देनी चाहिए और दैट्स इट। और उसमें वर्किंग मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ एक दिन भी वर्किंग नहीं छोड़ो बिकॉज अब वो होता नहीं है कि पेरी ऑर्बिटल फेशियल स्वेलिंग नहीं होती है, तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों से छुट्टी मिल चुकी है, पहले ही आप नीट क्लीन होते हैं। बट वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू आर डिस्टेंट पेशेंट, इफ़ यू आर फ्रॉम other country or from far away places, you need to be in contact with the primary surgeon through WhatsApp or other communicating social media apps and if you are around तो आपको follow up ज़रूर बिल्ड अप करना चाहिए विद योर प्राइमरी सर्जन हु इज़ डूइंग योर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। इस सारी चीज़ों में उसका इम्पोर्टेंस अपनी है बिकॉज वी नीड टू have a good surgical outcome and other thing is very important which is only one factor which can ruin hair transplant surgery को बर्बाद कर सकता है, वो एक ही फैक्टर है, वो है स्मोकिंग।
तो मैं आपको बार बार कितने हज़ार वीडियो कर चुका हूँ। इफ़ यू आर स्मोकर यू नीड टू क्विट स्मोकिंग बिफोर गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी सीरियस है, इसको मजाक ना बनाएं। अगर मजाक बनाएंगे तो ये आपको मजाक बना देगी, ठीक है। तो इसलिए जो द पीपल हु आर डूइंग वेरी सीरियस जॉब, हु दे आर हेयर रेस्टोरेशन सर्जन्स एंड हु दे बिलोंग टू हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, उनको ये पता है कि हमें स्मोकर्स को समझाना है टू क्विट स्मोकिंग बिफोर डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। थैंक यू वेरी मच।